हेलो फ्रेंड, वेलकम टू इंडियाज क्लाइमैक्स इंस्टीट्यूट पॉइंट। फ्रेंड, इस वीडियो में करंट अफेयर्स से जो सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिए हैं जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल हैं। तो फ्रेंड, बात करते हैं क्वेश्चन की। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया गया है? इसका करेक्ट आंसर है 1 मई। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस जो है वो मजदूरों और किसानों के सम्मान में मनाया जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हाल ही में जापान ने ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से किसे सम्मानित किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है थंगजाम धवाली सिंह। तो ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन सम्मान जापान की संस्कृति, पर्यावरण संरक्षण के प्रचार और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उपलब्धि हासिल करने वाले व्यक्ति को दिया जाता है। डॉक्टर थंगजाम धवाली सिंह मणिपुर के हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हाल ही में पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के अंतरिम एमडी सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है नीरज व्यास। तो बात आई है पीएनबी की, तो बात करते हैं। पीएनबी का फुल फॉर्म है पंजाब नेशनल बैंक। इसकी स्थापना 19 मई 1894 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। पीएनबी के संस्थापक दयाल सिंह मजीठिया हैं और लाला लाजपत राय। तो और पीएनबी की जो टैगलाइन है वो द नेम यू कैन बैंक अपॉन है। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हाल ही में आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है 30 अप्रैल। तो इसका उद्देश्य है, तो इस दिवस का उद्देश्य गाँव में स्वास्थ्य योजनाओं के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस मनाया जाता है। और आयुष्मान भारत योजना 30 अप्रैल 2018 को शुरू की गई थी। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हाल ही में भारतीय टीम के पूर्व कप्तान चुन्नी गोस्वामी का निधन हुआ है। उनका संबंध किस खेल से था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, फुटबॉल। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने उम्बारे आंगनबाड़ी नामक अनूठी पहल शुरू की है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, गुजरात। तो गुजरात राज्य ने लॉकडाउन के दौरान बच्चों की मदद के लिए उम्बारे आंगनबाड़ी पहल शुरू की है। बात आई है गुजरात की, तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी है और ये जो कि बीजेपी पार्टी से हैं और राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। तो गुजरात के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ हैं। तो गुजरात का एक पड़ोसी देश है जो कि पाकिस्तान है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो एडीबी ने किस राज्य को ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग के लिए $346 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। तो बात आई एडीबी की, तो एडीबी का फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 में हुई थी और इसका मुख्यालय मनीला, फिलीपींस में है। और इसके अध्यक्ष मात्सुगु असाकवा हैं। और महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं जो कि शिवसेना पार्टी से हैं। और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। महाराष्ट्र उच्च न्यायालय का नाम मुंबई उच्च न्यायालय है और मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्त हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो किस देश के नौसेना दुनिया के सबसे बड़े समुद्री अभ्यास रिम ऑफ द पैसिफिक की मेजबानी करेगा? तो इसका करेक्ट आंसर है अमेरिका। तो बात करते हैं अमेरिका की। तो अमेरिका की यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो इसकी राजधानी वाशिंगटन डीसी है और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं। करेंसी अमेरिकी डॉलर है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हाल ही में किस भारतीय मूल की लड़की ने मंगल ग्रह के पहले हेलीकॉप्टर का नाम रखा है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, वनीजा रूपाणी। तो अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा के पहले मंगल हेलीकॉप्टर का नाम इंजन्यूटी रखा है। मंगल ग्रह को मार्स भी कहते हैं और इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। तो मंगल ग्रह हमारे सौरमंडल का चौथा ग्रह है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हाल ही में आईसीसी ने क्रिकेटर दीपक अग्रवाल पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 2 साल का। तो
आईसीसी विश्व में क्रिकेट मैच आईसीसी रेगुलेट करता है और आईसीसी की फुल फॉर्म इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है। इसकी स्थापना 15 जून 1909 में हुई थी और इसका मुख्यालय दुबई के संयुक्त अरब अमीरात है। तो इसके सीईओ मनु साहनी है और आईसीसी के जो अध्यक्ष हैं वो शशांक मनोहर हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन में भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है टी.एस. तिरुमूर्ति। तो बात आई है यूनाइटेड नेशन की, तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएसए में है और सदस्य देश जो हैं इसके 193 हैं। अध्यक्ष एंटोनियो गुटेरेस हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो मूडीज ने 2020 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 0.2%। तो पहले मूडीज ने जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 2.5% लगाया था, लेकिन अभी से घटाकर 0.2% कर दिया है। तो बात आई है जीडीपी की, तो जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो किसी निश्चित चालू वर्ष में किसी राष्ट्र द्वारा उत्पाद समस्त वस्तुओं व सेवाओं के कुल मूल्य को जीडीपी कहा जाता है। अब आते हैं मूडीज कॉरपोरेशन अमेरिका की एक कंपनी है जो बिजनेस और आर्थिक मामलों से जुड़ी है। इसकी स्थापना 1909 में हुई थी और मुख्यालय न्यूयॉर्क यानी कि अमेरिका में। संस्थापक जॉन मूडी हैं और इसके सीईओ रेमंड डब्ल्यू मैकडेनियल हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हाल ही में हेमा भारली का निधन हुआ है, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी स्वतंत्रता सेनानी। तो अभी हाल ही में हेमा भारली का निधन हो गया है जो कि स्वतंत्रता सेनानी थी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हाल ही में गूगल पे इंडिया की नई सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर है शिखा शर्मा। तो गूगल एक तरह का इंटरनेट सर्च इंजन है और इसकी गूगल की स्थापना 1998 में हुई थी। इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया में है जो कि यूएसए देश में पड़ता है और संस्थापक सर्गेई ब्रिन लैरी पेज हैं। तो इसके सीईओ सुंदर पिचाई हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हाल ही में किस बैंक ने विकास अभय ऋण योजना शुरू की है? करेक्ट आंसर है कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक। तो यह योजना उनके लिए है जिनकी व्यापारिक गतिविधियां कोविड-19 महामारी के कारण रुकी हुई हैं। तो कर्नाटक की बात आई है तो कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक, इसकी स्थापना 12 सितंबर 2005 को हुई थी और इसका मुख्यालय धारवाड़ कर्नाटक में है। अध्यक्ष इसके पी गोपी कृष्ण हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हाल ही में किसने दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर आयु रक्षा कार्यक्रम का आयोजन किया है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी AIIA। तो इस कार्यक्रम का आयोजन नई दिल्ली में कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए किया गया है। बात करते हैं AIIA की, तो इसका फुल फॉर्म है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। तो अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो निर्वाचन आयोग ने महाराष्ट्र में विधान परिषद की कितनी सीटों के लिए 21 मई को चुनाव करवाने का नोटिफिकेशन जारी किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है 9 सीटों के लिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो केंद्र सरकार ने देश में लॉकडाउन को तीसरी बार कब तक के लिए बढ़ा दिया है? तो इसका करेक्ट आंसर है 17 मई। तो लॉकडाउन का दूसरा चरण जो कि 3 मई को पूरा होने वाला था, तो केंद्र सरकार ने इसे 17 मई तक यानी कि तीसरे चरण तक कर दिया है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निक्केई एशिया पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया है? इसका करेक्ट आंसर है टी प्रदीप। फ्रेंड, ये थे हमारे आज के करंट अफेयर्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हेल्पफुल है। तो फ्रेंड, अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और इस
वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बता सकते हैं। मिलते हैं कल नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।